जय श्री राम दोस्तों। देश में सच में प्रॉब्लम है या हम जैसे लोगों के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और समस्या दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि हमारे अंदर जहर भर गया है, ये वो नाक से भी ज्यादा जहरीला हम खुद हो गए हैं। ये वो जहर हमें बर्बाद कर देगा या हम लोगों को बिगाड़ रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। सोचिए, आज के डेट में हम कोई सा भी खबर पढ़े उसमें हमें सकारात्मक चीज दिखता ही नहीं है, सब चीज नकारात्मक ही दिखता है। क्या ये कोई बीमारी है या ये पूरे देश का प्रॉब्लम चल रहा है? पूरे देश में इस तरह का ही वातावरण बना हुआ है, कहीं पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। हर जगह उतार चढ़ाव और बदले की राजनीति चल रही है। सुबह सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि भारत का कुछ देशों के साथ 2014 में बहुत ही मजबूत रिश्ता था और आज वो सब कमजोर पड़ रहा है। और जो भी भारत के साथ नजदीकी में थे, जो नजदीक थे, पास थे, वो सभी लोग अब भारत से दूरी बना रहे हैं। इसका ये वो कारण हमको सबसे पहला समझ में आया है कि कोई भी दोस्त इसीलिए साथ रहता है कि कभी भी उसके ऊपर मुसीबत आए तो हम उसको ज्ञान देने की जगह अपना दम से जितना हमारे पास ताकत है वो सब लगा के उसका मदद करें। लेकिन भारत इस चीज में विफल है, वो कभी नहीं कर पाता है। सोचिए, आज अगर चीन अमेरिका पे हमला कर देता है तो भारत किसके साथ जाएगा? क्या अमेरिका के साथ जाके हथियार उठाएगा? नहीं उठाएगा, वो ज्ञान दे देगा। भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, सिर्फ अपना टिप्स देना चाहता है और ये चीज बाकी लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। लोग ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहते हैं। सोचिए, इराक इजराइल युद्ध हुआ, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, इस सब में भारत का भूमिका क्या था? सिर्फ एक सजेशन। इस सजेशन से न रूस को फायदा होगा न यूक्रेन को फायदा होगा। रूस वही चाहता कि अगर हम यूक्रेन से लड़े, अगर भारत हमारा हितैषी है तो हमारे लिए अपना आर्मी दे, हथियार दे। जो भारत के पास जितना सक्षम है भारत उतना उसको करना चाहिए था, लेकिन भारत इस तरह से कर ही नहीं पाता है। अब सोचिए, नेपाल जैसा छोटा पिद्दी सा देश वो भी चीन के गोद में जाना चाहता है। श्रीलंका चीन के करीब में पहुंच गया है, पाकिस्तान चीन और अमेरिका के टच में है। भारत किसके टच में है? वो किसी का साथे नहीं दे पाता है। सोचिए, पाकिस्तान जो खुद के खाने पे और नहाने पे लाले पड़े हुए हैं, वो भी इराक के साथ खड़ा हो जाता है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हम युद्ध की स्थिति में तुम्हारा मदद करेंगे। लेकिन भारत किसी के साथ खड़ा नहीं हो पाता है। भारत ये कहता है कि हम कूटनीति कर रहे हैं। ठीक है, भारत के नजरिए से देखिए तो भारत इंसानियत के लिए बहुत बड़ा फैसला करता है, इंसानियत का दुश्मन नहीं है। वहीं अमेरिका को ले लीजिए तो इंसानियत का दुश्मन है। वो हर किसी के साथ खड़ा हो जा रहा है, दो की लड़ाई में एक के साथ हो जा रहा है और कह रहा है कि हम उसे बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हारे साथ है। इस साफ बताता है कि वो इंसानियत का दुश्मन है। अमेरिका के नक्शे कदम पे उसके नीति के हिसाब से अगर चलिए तो वो इंसानियत को खत्म कर देना चाहता है। ताकत के घमंड में, तो पैसा के घमंड में, उसको सुपर पावर होने का भ्रम उसके अंदर समाया हुआ है। इस कारण वो सबको बर्बाद कर रहा है। लेकिन भारत कहाँ है? भारत अपना स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रहा है कि हम किसके साथ हैं और किसके खिलाफ हैं? जिसके साथ है उसके साथ खुल के जाना चाहिए। जो सबका खास होता है वो किसी का खास नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। और हमें यही दिख रहा है कि भारत सबका खास है। आज भारत से किसी की दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत से किसी की उस हद तक दोस्ती भी नहीं है जहां वो सोचिए कि हाँ, हमारे ऊपर कभी मुसीबत आएगा तो भारत हमारे साथ खड़ा हो पाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ कोई नहीं जाना चाहता है। क्या आप जाना चाहेंगे? सोचिए, आपका दोस्त हो और आपका जब किसी से दुश्मनी हो जाए, उससे लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो आपका दोस्त कहे कि हाँ, अरे तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। नहीं, उस समय दोस्त का फर्ज यही होता है कि वो उठे, उसके पास जितना ताकत है उस ताकत के साथ आपके साथ खड़ा हो जाए, फिर आपकी दोस्ती बरकरार रहेगी। लेकिन सजेशन देने वाले को लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि सजेशन देने वाला हमारे साथ रहे। सजेशन नहीं चाहिए। युद्ध के दौरान ताकत दिखाया जाता है, समझदारी और सोच नहीं। सोच से आप युद्ध को टाल तो सकते हैं, लेकिन युद्ध का परिणाम नहीं बदल सकते हैं, परिणाम नहीं बन सकते हैं। और ये चीज भारत के लिए नकारात्मक है। इस चीज पे भारत को सोचना चाहिए कि किसी के पीछे घूमने से दोस्ती नहीं निभाई जाती है, उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। और इस चीज में भारत थोड़ा सा कमजोर है। और ये हम बात काहे कह रहे थे? अभी सोचिए, कोई सा भी खबर हम उठा रहे हैं तो उसमें हमें सिर्फ नकारात्मक चीज ही दिख रहा है। अब ये तो या तो भारत के सिस्टम में ही नकारात्मकता घुस गई है, जहां कहीं पे भी कुछ भी सही नहीं हो रहा है। अब सोचिए, चेतन आनंद और एम्स का जो मसला चल रहा है, इसमें डॉक्टरों को हड़ताल करने की क्या जरूरत थी? और हड़ताल किए हैं तो इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी बंद करके हड़ताल करने का क्या मतलब है? दुश्मनी आपका चेतन आनंद से था, चेतन आनंद से बदला लेते। चेतन आनंद के ऊपर एफआईआर कराइए, नहीं होता है डॉक्टरों का पूरा ग्रुप बनाइए, चेतन आनंद पे हमला कर दीजिए अगर आपके पास इतना ही बस क्या है। लेकिन चेतन आनंद की लड़ाई में उन गरीब लोगों का क्या जुर्म है? जो लोग इमरजेंसी वार्ड में आपके पहुंच रहे हैं या तबीयत खराब है तो वहां पहुंच रहे हैं कि हमारा इलाज हो जाएगा, उनको क्या पता कि आपका लड़ाई रात को चेतन आनंद से हो गया या चेतन आनंद की बीवी से हो गया? ये चीज गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस सब के पीछे एक वो चीज है कि हमारे देश का सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो गया है। अगर वो लोग हड़ताल कर रहे थे, लगले दूसरे डॉक्टर को अपॉइंट करके वहां भेज देना चाहिए था और उन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए था। नहीं निलंबित तो 3-4 महीने के लिए सस्पेंड कर देते कि जाओ तुम लोग अनशन और आंदोलन ही करो, 4 महीने के लिए तुम लोग फ्री हो।
आराम से जब तुम्हें लगे कि नहीं अब हम सही हो गए हैं, अब सिस्टम सही है, हमारे हिसाब से चल रहा है, तो वापस आ जाओ। लेकिन चूतियापंथी वाला सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे देखिए, शिक्षक हो, आंगनबाड़ी से भी क्या हो, या कोई भी कर्मचारी हो, ये को आर्मी को छोड़िए, इन लोगों को जब भी अनशन आंदोलन करना होता है, काम धंधा ही बंद करके बैठ जाते हैं कि हाँ अब हम अपना काम करेंगे और आंदोलन करेंगे, ससुरा तनख्वाह तुम्हें बनिए रहा है। तो जो भी अनशन आंदोलन कर रहा है उनको 3 महीने का ब्रेक दीजिए, पूरा टाइम दीजिए उनको अनशन आंदोलन करने के लिए, ताकि उन्हें ही ना लगे कि हमारे पास वक्त की कमी हो गई। लेकिन उस जगह पे दूसरे लोगों को डिप्लॉय कर दीजिए तब तक। जब इनका अनशन आंदोलन खत्म हो जाएगा तो इनसे स्पष्टीकरण लीजिए कि हाँ आपने जो किया उसका क्या रिजल्ट हुआ, उसमें क्या सोल्यूशन हुआ, और फिर जाके इन लोगों का काम कीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और यही फायदा उठाने के लिए ये लोग जब मर्जी हो तब हड़ताल कर देता है। बैंक कर्मी अपना कोनो बात मनवाना हो, बैंक में हड़ताल, मतलब जिसको भी कुछ करना हो साला हड़ताल कर देता है। प्राइवेट जॉब में जाके देखिए, ऐसा होता है क्या? वहां कीजिएगा तो लात मार के आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन सरकार का पूरा सिस्टम है, उसका तंत्र साला गड़बड़ है। यहाँ पता नहीं कौन लिख गया है संविधान, और उसका इतना तारीफ होता है। उस संविधान के दायरे में आज तक ना किसी को कभी न्याय मिला है और ना भविष्य में कभी मिलेगा। आप बताइए कि कौन से फील्ड में उस संविधान के दायरे से बेटर रिजल्ट आ जाता है। 2006 में बम धमाका होता है, 2015 में आरोपियों को फांसी हो जाता है, 2025 आते आते सब बाइज्जत बरी हो जाते हैं। मालेगांव ब्लास्ट ले लीजिए, उसमें भी सभी को सजा हो गया है, फिर दिन बीतता है, दिन बीतते बीतते सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्या मजाक चल रहा है यहाँ। यहाँ अपराध करना बड़ा आसान हो गया है और अपराधी को सजे नहीं मिल रहा है। इस चक्कर में कई साल अपराधे कम नहीं हो रहा है। जहां उठा के देखिए, अपना मोतिहारी भी देख लीजिए, नाबालिग से रेप और फिर उसका वीडियो वायरल कर देना। 12 जुलाई को घटना होता है और 25 जुलाई को FIR और अरेस्टिंग किया जाता है। कितना दबा कुचला सा सिस्टम है हमारे देश का, क्या बताइएगा। और ये सब खबर देख के हमको ऐसा लगता है, जब भी पढ़ते हैं तो हमारे अंदर का जो जहर है ना कुलबुला जाता है। हमको लगता है साला नाक से ज्यादा जहरीला हम खुद हो गए, और वो जहर किसी दिन हमको भी बर्बाद कर देगा। आप लोगों को नहीं लगता है अभी जहर है या बीमारी है? आप लोग बताइएगा। कल एक और खबर पढ़ रहे थे, अनिल अंबानी के ऊपर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, मतलब देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। मामला 3000 करोड़ का है। 2018 और 19 में 3000 करोड़ यस बैंक से लोन लिए थे। अब उस लोन को नीचे जो अपन छोटा मोटा कंपनी था उसमें पैसा ट्रांसफर करके और वहां से कुछ लोन पेड किए थे और कुछ अलग अलग काम किए थे। अब उस पर कार्रवाई हो रहा है कि आप जब पैसा लिए दूसरे कंपनी पे, तो आप तीसरे कंपनी के थ्रू उसको काहे आप खर्च किए। अब एक चीज बताइए, अगर वो दिवालिया हो जाए या डूब जाए तो बैंक रिकवर करेगा पैसा या नहीं करेगा? बैंक से लोन लिया है तो अपने मर्जी से अपनी इच्छा से खर्च करेगा, या बैंक जैसे कहेगा वैसे खर्च करेगा? तो बैंक को पैसा काहे दे रहा है? खुद ही बिजनेस कर ले और खुद ही अपने हिसाब से चला ले। बिजनेस जो कर रहा है उसको पता है कि कैसे उसको आगे बढ़ाना है और कैसे उसको पीछे करना है। लोन लिया है तो लोन भरेगा भी, नहीं भरेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन हर चीज में उंगल करना सही बात नहीं है। और उंगल जब कर रहे हो तो अगर वो पैसा डूब जाता है तो क्या तुम रिकवर नहीं करोगे? छोड़ दोगे उसे? नहीं छोड़ोगे, तुम उसके पीछे पड़ल रहोगे, ई कब्जा करेंगे, वो करेंगे, होता कुछ नहीं है तुमसे। लेकिन हवाई बहुत फैलाया जाएगा। ये सब सिस्टम का खामी है। पैसा लोन लिया है तो अपने हिसाब से खर्च कर रहा है, करने दो, बिल्कुल स्वतंत्र, उसमें कोनो छेड़छाड़ी नहीं होना चाहिए। अब ईडी CBI जो भी तुम्हारा तंत्र है सब ससुरा उसके पीछे लगा दो, उसका बैंक अकाउंट सील कर दो, 2 महीना 4 महीना 2 साल तक सील रहेगा, तो उसका जो इंटरेस्ट बन रहा है, जो खर्चा है, वो थोड़ा रुक जाएगा। वो तो साला कहीं ना कहीं जाके बैकलॉग फंसेगा, वहां पे दबाव बढ़ेगा और उसके चक्कर में वो धंधा ध्वस्त हो जाएगा। ये सब चीज गलत है। आपका कार्रवाई चल रहा है लेकिन उसका काम धंधा बाधित नहीं होना चाहिए। काम धंधा बाधित करके अगर कोई कार्रवाई हो रहा है मतलब साला सिस्टम में झोल है। और ये झोल एक जगह नहीं, पूरे देश में कहीं से भी कोई सा भी काम उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी आपको न्याय नहीं दिखेगा, हर जगह अन्याय है। और मोदी जी को हम लोग 2014 में लाए थे, इस उम्मीद के साथ लाए थे कि मोदी जी आएंगे तो कम से कम जो सिस्टम का जो ये बग सब है, जो खामियां हैं, इसको हटाएंगे, इसको फुलफिल करेंगे। लेकिन आए तो प्रचार तंत्र में लग गए। वो आए मैन शो चल रहा है, एक आदमी को फुल्ली प्रमोट किया जा रहा है, उनका पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और यही दिक्कत है कि बाकी के जो देश हैं जो हमसे अलग हो गए हैं, ये कारण बन गया है। क्योंकि हर किसी को लग रहा है मोदी जी तानाशाह हो गए, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, जबकि मोदी जी क्या ऐसा कोनो होगा नहीं है। जहां जाइए इनका प्रमोशन, बाकी लोगों का तो ससुरा देश में नामे नहीं चल रहा है। बाकी लोग सब नालायक नकारा आवारा हो गए हैं। ये सब चीज गलत है। एक आदमी से पूरा देश नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान मतलब मोदी जी है। वो इंदिरा जी का एक अलग टाइम था जब उन्होंने कहा था इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ये सब चीज बहुत ही घातक है और समाज के लिए नुकसानदायक है। हर किसी को बराबर का मौका मिलना चाहिए। सोचिए, हमारे क्षेत्र के विधायक लोग अगर चुनाव लड़ते हैं, ये वो सांसद लड़ता है तो कहता है कि मोदी के नाम पे हमको वोट दीजिए। काहे भाई, तुम अपने नाम पर वोट काहे नहीं मांग सकते हो? तुम इंसान नहीं हो, तुम में वो काबिलियत नहीं है, तुम मोदी की जगह नहीं पहुंच सकते हो। अरे खुद के बनाओ उस लायक यार, जमीन पे कुछ काम करो। ये किसी के नाम पे और किसी के काम पे मत मांगो वोट, अच्छा नहीं लगता है। और जिसे देखो मोदी को इस फील्ड में घेरना चाहता है कि मोदी जी जब से आए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे कुछ हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान तो पहले हुआ है।
जब तुम्हारे देश का 3 गो टुकड़ा हो गया, एगो पाकिस्तान बन गया, एगो बांग्लादेश बन गया, और मोदी जी के आने से पहले कश्मीर का हाल देख लो कि सभी वहां से कश्मीर छोड़ छोड़ के कश्मीरी पंडित भागे थे। कैराना देख लो, कैराना से लोग पलायन कर गए थे। देश में ये सब बहुत है, ये सब तो मीडिया में आ गया, इसलिए हम सभी को पता है। बहुत ऐसा जगह है जहाँ मीडिया में आता ही नहीं है, छोटे छोटे गांव कस्बे हैं जहाँ पे लोगों को लताड़ दिया जाता है और उठा के पटक दिया जाता है, लेकिन वो मीडिया में सुर्खी नहीं बनता है और ऐसे खबर हम लोगों तक नहीं पहुंचता है। मोदी जी आए तो कुछ हद तक उसमें सुधार हुआ, लेकिन कुछ हद तक सुधार के लिए हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाए थे। उसके लिए 100% सोल्यूशन चाहिए था और 11 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। जब आपके पास पूरा देश का सिस्टम और बागडोर आपके हाथ में है, क्या हो हल्ला हो जाता। सबसे ज्यादा चिल्लाते, पिछवाड़े पे 4 पैना मार के उनको पाकिस्तान का रास्ता पकड़ा देते, बांग्लादेश भेज देते। भाई साहब, धर्म के आधार पे ही देश बटा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने का बात है, जमीन पे इसी चीज को दिया गया है। तो जब अगर धर्म के आधार पर बढ़ ही गया है तो यहाँ कौन सा चू चपड़, बिना काम के ना चू चपड़ हो रहा है और इसी चीज से डर जाते हैं। यहाँ का विपक्षी भी इसी का फायदा उठा रहा है, हर चीज में हो हल्ला कर रहा है। सोचिए, ट्रंप को अभी गुस्सा काहे आ रहा है? ट्रंप बार बार कह रहा है कि सीज फायर हमने करवाया था। वो सुपर पावर है, अपने आप को मानता है और हिंदुस्तान भी जानता है कि हाँ हमारे पीछे वैसा नहीं है। तो हिंदुस्तान को खुल के कह देना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, उसने मध्यस्थता की थी। लेकिन विपक्ष साफ लगा हुआ है कि नहीं जी, मोदी तो कहिए नहीं रहे हैं कि अमेरिका ने सीज फायर कराया था। अब इस चक्कर में मोदी जी को कहना पड़ गया किसी भी देश ने हमारा सीज फायर नहीं करवाया था, हमारे सेना ने खुद ये डिसीजन लिया था। ठीक है, अरे ऐसा थोड़े है, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों का राय विचार लेना कोनो गलत नहीं होता है। अगर वो कह रहे हैं, उनके कहने से अगर कोनो काम हो जाता है तो कह देना कुछ गलत नहीं है। अब यही जो खिसियानी बिल्ली अमेरिका खमर नोचने लगा, उस ससुरा 25% टैरिफ लाद के घूम रहा है कि हाँ ठीक है, इससे भारत को हम सबक सिखाएंगे। अरे ससुरा, तुम खाली भारत को थोड़ा सबक सिखाएगा, पूरे विश्व में तुम स्थिरता पैदा कर देगा। और तुम 25% टैरिफ लगा देगा तो ऐसा थोड़ा भारत रुक जाएगा, भारत 50% लगा देगा। भारत अगर तुमसे अगर 4 रुपए का सामान खरीदता तो वही 4 पर तुम्हारा 25 वाला बराबर कर लेगा। लेकिन इससे फायदा किसको होगा? नुकसान हर जगह पब्लिक का होगा, फायदा किसी का नहीं होने वाला है। महंगाई बढ़ जाएगा और लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि अरे बाबा, अमेरिका तो साफ मतलब मस्त काम कर रहा है, टैरिफ बढ़ा रहा है। तो अमेरिका के लोगों से पूछो ना कि टैरिफ बढ़ जाएगा तो उनके यहाँ चीजें महंगा नहीं हो जाएगी। जो चीज जरूरत है तो नहीं खरीदोगे। अब अदानी का तेल अगर 500 रुपए लीटर हो जाए तो तुम नहीं खरीदोगे, खरीदना पड़ेगा, मजबूरी हो चुका है तुम्हारे साथ। ये कहानी है। तो इस टैरिफ से और ये सब चीज से खुश मत हुई है। और अमेरिका से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, वो अपने आप को सुपर पावर समझ लिया है। और हम हिंदुस्तानी अपने देश के प्रधानमंत्री को हिसाब मतलब दबा कुचला समझ लिए हैं। तो कैसे अमेरिका हम लोगों का सपोर्ट करेगा और कैसे वो समझेगा कि हाँ भारत उस मजबूत स्थिति में है। भारत को हम फिर भी और अंत में यही कहना चाहते हैं कि भारत को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और जो भारत के हितैषी हैं उनके लिए हथियार लेके उनके पीठ पे जब वो मुसीबत में हो खड़ा होना चाहिए। वो जिस तरीके के परिस्थिति में फंसे हुए हैं उसके लिए आपके पास जितना ताकत है दमखम के साथ उसका साथ दीजिए और यही दीजिएगा तो लोग आपके साथ आएगा। नहीं दीजिएगा, खाली बात से बकलोली कीजिएगा तो उसको पता है कि आपके साथ जाने से कोनो फायदा नहीं है। जिस दिन हम मुसीबत में होंगे आप हमको बीच में झाड़ में छोड़ के भाग जाइएगा अपन दोनों लेके। यही कारण है कि भारत के साथ आज उनके पड़ोसी मुल्क भी साथ नहीं है, दूसरा कोई कारण नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे अंदर ये पूरा सिस्टम के खिलाफ जहर भरा हुआ है या हम खुद जहरीले हो गए हैं, ये बीमारी है या एगो अच्छा प्रयास है और हमारे दिमाग में इस तरह का ही बात क्यों आ रहा है, क्या कारण है? ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत बड़का समाज सेवी हैं और हमारे बातों से बहुत बड़का रिवॉल्यूशन आ जाएगा। रिवॉल्यूशनरी नहीं है हम, एगो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। सिर्फ संदेश हम आप तक पहुंचा सकते हैं, इससे हम कोनो बदलाव नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इस बातों को सुन के आप थोड़ा सा बदल जाएं, बस इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हम जब भी खबर उठाए, जो भी न्यूज उठाए, उसमें हमको सिर्फ खामियां दिखाई दे रही है, कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिवनेस दिख ही नहीं रहा है। काहे नहीं हो रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारा भी हौसला बुलंद कीजिएगा, इसमें जो कमी हो बताइएगा और जो अच्छाई हो उसको भी बताइएगा, क्योंकि आप जो बताएंगे तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सर्वज्ञानी हैं और हमें भारत बनने का जरूरत नहीं है कि हम विश्व गुरु हैं और हम जो हैं वही हैं, ऐसा नहीं है। गलती हमसे भी हो सकता है, हम भी इंसान हैं। गलती डोनाल्ड ट्रंप से भी हो रहा है, वो भी इंसान है, भगवान नहीं है। ये समझने का गलती नहीं कीजिएगा। बाकी आप लोग अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। तब तक